हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। तो रेशनलाइजेशन है क्या? तो आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना रैशनल नंबर में। अब उसके लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक सुटेबल नंबर से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3/√5। अब अगर हमें इसे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों √5 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√5 और डिनोमिनेटर में अब हो जाएगा 5। आप सोच रहे होंगे कि 5 कैसे आ गया। तो अगर आप देखें, आपको बेसिक जानना जरूरी है। अगर √5 इंटू √5 करें तो ये अंदर √5 इंटू 5 कर सकते हैं रूट के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? 25। अब 25 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट से क्या बाहर आ जाएगा? 5। और ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। ठीक है, और हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे √7 इंटू √7 है, तो ये कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है? आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये आ जाएगा 49। और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, जो कि क्या है? रैशनल नंबर है। और एक और बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आपको थर्ड आइडेंटिटी के बारे में बता दें, जो कि होती है a - b, a+b, एंड दिस बिकम्स a² - b²। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में ऐसी सिचुएशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √3 - √2, √3 प्लस √2। तो आप देख सकते हैं a - b, a+b के फॉर्म में लिखा है। ये ब्रैकेट इधर भी हो सकता है और ये वाला इधर भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी यही रहेगी। अब आप इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, और इसको लिख सकते हैं -√2 का होल स्क्वायर। अब आपको मैं बता चुका हूं कि √3 इंटू अगर √3 कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा और 3 बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? 2। तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अब हम लगाने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन की क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1/3 प्लस √2। अब हमें रैशनलाइज करना है इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 3 प्लस √2 है, तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 - √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अगर प्लस है तो आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आप ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रह जाएगा 3 - √2। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी बताई थी। 3 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 - √2। वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड वी विल यूज थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी के अनुसार a² हो गया -b² हो गया। अब 3 - √2 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। और √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2। तो फाइनली हमारा आंसर बन गया 3 - √2 अपॉन 7। तो ऐसे हम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसके बाद हम और क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस √3 अपॉन 2 - √3। हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको साइन अपोजिट करना है। यहाँ अगर माइनस है तो आपको ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ दिस टाइम यू कैन सी दिस एंड दिस इज सेम। a+b सेम है, तो इसमें लगेगी फर्स्ट आइडेंटिटी। ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लगेगी थर्ड आइडेंटिटी। अब a+b होल स्क्वायर होगा a² +b² +2ab। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² - b² इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर आएगा 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3।
प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4√3। अब डिनोमिनेटर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3। when you will add this you will get 7 plus 4√3 upon 1। ये रहा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। डिनोमिनेटर में है √3 - 1, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय √3 + 1। अब देखें, a + b फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, थर्ड आइडेंटिटी a² और -b² बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे अभी यही लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आइडेंटिटी ओपन करनी है, तो ये आप लिखेंगे a² + b² + 2ab, एंड इन डिनोमिनेटर √3 का स्क्वायर आएगा 3 - 1। अब √3 × √3 3 आ जाएगा, +1, और ये क्या होगा 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a + b√3। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a + b√3। अब बहुत लोग इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है, आपको ये अलग अलग कर लेना है। ऐसे 4/2 प्लस 2√3/2। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 + √3 a + b√3। अब इतना आ गया है, ठीक है, रैशनलाइज होके। और हमें निकालना क्या है, a एंड b की वैल्यू। तो आप देखिएगा क्या करेंगे हम। आप देख सकते हैं 2 + √3 इज इक्वल टू a + b√3 आया यहां से। अब √3 और b के साथ भी √3 है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों साइड √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो डेट मीन्स b की क्या वैल्यू आ गई, 1। अब बचा 2 और इधर बचा a, तो डेट मीन्स a की क्या वैल्यू आ गई, 2। तो ऐसे करते हैं हम क्वेश्चंस रैशनलाइजेशन के। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, और आपको कमेंट करके बताना होगा कि a और b की वैल्यू क्या आ रही है। क्वेश्चन है 3 + √2 अपॉन 3 - √2 इज इक्वल टू a + b√2। आप कमेंट करिएगा और बताइएगा a और b की वैल्यू क्या आ रही है। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।